नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस बाय प्रदीप में। और आज हम हिंदी व्याकरण में संधि का टॉपिक करेंगे। आप अगर एक स्कूल के विद्यार्थी हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। संधि। संधि की अगर हम बात करें तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। मेल मतलब मिलना या फिर जुड़ना। पुराने समय में दो राजाओं या फिर दो देशों के बीच में जो है मेल होता था या समझौता होता था उसे भी हम संधि कहते थे। और हिंदी व्याकरण में जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। संधि की परिभाषा क्या होगी इस प्रकार से। दो वर्णों के मिलने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है या जो नई ध्वनि उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। कैसे भी आप अपनी परिभाषा बना सकते हैं। निकटवर्ती दो वर्णों के मिलने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है या जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। देखिए, दो वर्णों के मिलने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन सहित जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। कैसे, देखिए, विद्या प्लस आल्य, यह दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। आगे जब हम स्वर संधि के भेद करेंगे उसमें इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार समझिए, यहाँ पर दो शब्द होते हैं इसके अंदर, तो ये हुआ पहला शब्द और ये हुआ दूसरा शब्द। पहले का तो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण जुड़ेगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ेगा। दोनों वर्ण जुड़े तो एक नया वर्ण बन गया आ। नया वर्ण क्या बन गया? आ की मात्रा यह में आएगी विद्या। विद्या पीछे रहा था ले, विद्यालय। दो वर्णों के मिलने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है या जो नई ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, विद्या प्लस आल्य। विद्या के ये का आ और आल्य का आ दोनों मिले और एक नया वर्ण बना दिया आ। ठीक है, आ की मात्रा विद्या के अंदर आएगी तो विद्या, आल्य का आ चला गया, पीछे रहा लय, नया शब्द बनेगा विद्यालय। आगे जब हम स्वर संधि का भेद करेंगे, दीर्घ संधि, उस समय इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आगे चलते हैं संधि के ऊपर। संधि अगर हम बात करें संधि की तो संधि जो है हमें हिंदी के अंदर संस्कृत से विरासत में प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से संस्कृत की तरह हिंदी में भी संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि। संधि के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि। और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं? वैसे यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम कर रहे हैं संधि का टॉपिक और उसमें अगर शब्द आया है कि स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, तो हमें यह जानना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि क्यों कहते हैं। फिर भी एग्ज़ाम के लिए वैसे यह इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए एक बार संधि के टॉपिक से हटकर इस पर आते हैं कि स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि संस्कृत से हमें विरासत में प्राप्त हुई है संधि। तो संस्कृत में जो है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिसमें 4 सूत्र होते हैं स्वरों के और 10 सूत्र होते हैं व्यंजनों के। 4 सूत्र कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ण, री, लरी, क, ए, ओ, ग, आई, औ और च। ये 4 सूत्र जो है स्वरों के हैं माहेश्वर सूत्रों में। तो ऐ ऊन का ए और ए ओम का च, इन दोनों को मिलाकर जो है अच शब्द बनाया गया है। और बनाया किस लिए गया है? यह स्वरों का जो है संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्टकट रूप है। अच शब्द के अंदर जो है सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए जो है स्वरों का शॉर्टकट रूप जो है अच है। और स्वरों को अच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट में जो है सारे स्वर इसके अंदर कवर हो जाते हैं, इसीलिए सभी स्वरों को अच कहा जाता है। और स्वरों को अच कहा जाता है, इसीलिए स्वर संधि को भी अच संधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, DOCTER। डॉक्टर में डॉक्टर का डी और आर हम लिख देते हैं ना, शॉर्टकट रूप इसका डॉक्टर का DR हुआ ना। उसी प्रकार से स्वरों का शॉर्टकट रूप जो है अ और च हो गया, और इसीलिए अच कहा जाता है स्वरों को। और स्वरों को अच कहा जाता है, इसीलिए स्वर संधि को भी अच संधि कहा जाता है। इसी प्रकार से व्यंजन को हल कहा जाता है, क्योंकि हय व रट से लेकर हल तक 10 सूत्र है। हय व रट लन यम गणनम झ भय घड 10 जब गड 10 ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। हल तक जो है हय व रट के हल, हय व रट के है से लेकर हल के, हय व रट के है से लेकर हल तक जो है 10 सूत्रों में व्यंजन कहे गए हैं। तो हय व रट का है और ल। इसी प्रकार से हल के अंदर भी सारे व्यंजन शामिल हो जाते हैं, इसीलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। आइए अब अपने बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो स्वरों के मेल को जो है, स्वरों के मेल होने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है या नई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो स्वर वर्णों के, दो स्वर वर्णों के मिलने पर या फिर मेल से जो नया
विकार या नई ध्वनि उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि के स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रमा प्लस ईश। ठीक है, रमा में क्या है, पीछे आ है और ईश का ई। ठीक है, दोनों मिले और एक नया वर्ण बनाएंगे ए। आ और ई गुण संधि का ये नियम है, आ और ई मिलेंगे तो ए वर्ण बनेगा। ठीक है, ए जो है पीछे रह गया, र मैं प्लस ईश चला गया तो श रह गया, र में नया क्या बनेगा, रमेश। ठीक है, नया वर्ण ए हो गया, पीछे श, मैं में ए की मात्रा लगेगी, रमेश। नया वर्ण नया शब्द जो है वो बनेगा रमेश। दो स्वर वर्णों के, यहाँ पर देखिए ये स्वर है आ, इधर भी ई स्वर है। दो स्वर वर्णों के मिलने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर वर्ण मिले तो नया वर्ण बना ए की मात्रा मैं में आएगी तो रमेश। नया शब्द क्या बनेगा, रमेश। इसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अगर भेदों की बात करें तो कितने भेद है, मुख्य जो है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और अन्य भेदों की अगर बात करें तो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, इन पर भी हम बातें करेंगे आगे। पहले हम समझते हैं इन 5 भेदों को। पहले वाले कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और अन्य भेद कौन से हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और संस्कृत में अगर बात करें तो प्रकृति भाव संधि भी आ जाती है स्वर संधि का एक भेद। सबसे पहले संधि, स्वर संधि के कितने हुए भेद, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरा हुआ वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और अयादि संधि। ये 5 जो है स्वर संधि के भेद होते हैं। हम बात करते हैं अपने दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि का क्या नियम होता है, दीर्घ आप नाम से ही देखिए, दीर्घ में क्या होना चाहिए, दीर्घ यानी कि बड़ा होना। ठीक है, दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा होना। यहाँ पर देखिए, ए या आ के बाद अगर ए या आ आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ हो जाता है। इसी तरह से ई या ई के बाद ई या ई आएगी तो दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई हो जाएगी। उसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो इसका भी दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ऊ बन जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इधर चाहे ए हो और उधर भी ए हो तो भी आ होगा, इधर चाहे आ हो और उधर ए हो तो भी आ होगा, यानी कि दीर्घ होगा। इधर चाहे आ हो और उधर ए हो तो भी दीर्घ होगा, इधर चाहे आ हो उधर भी आ हो फिर भी दीर्घ ही होगा। देखिए अपने
उदाहरण लेते हैं। मत प्लस अनुसार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तय में ए है और अनुसार में ए है। दोनों मिले तो क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ होगा तो क्या हो जाएगा, आ। नियावरण क्या आ जाएगा, आ जाएगा। पीछे क्या रहा, मैं, तय, आ। नियावरण क्या बन गया, आ। और पीछे क्या रह गया, ए तो चला गया, ए का तो आ बन गया। ए और ए मिलकर पीछे रहा नुसार। तो नया जो है वो शब्द क्या बनेगा, मैं, तय में आ की मात्रा आ जाएगी तो मता नुसार। नया शब्द क्या बनेगा, मता नुसार। ठीक है, इधर ए है, इधर भी ए है, दीर्घ हो गया, आ बन गया। आ की मात्रा आ जाएगी तय में, तो नया शब्द क्या बनेगा, मतानुसार। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या में क्या है, इधर आ है, इधर क्या है, ए है। ठीक है, आ और ए दोनों मिले तो एक नया वर्ण बनेगा, आ। ठीक है, पीछे क्या रहा, वी, द, ये का आ निकल गया, पीछे रह गए ये के बाद नया वर्ण कौन सा है, ये आ। और इधर पीछे क्या रहा है, रथी। तो नया शब्द क्या बनेगा, वी, द, ये में आ की मात्रा आ जाएगी, विद्या रथी। नया शब्द क्या बनेगा, विद्यार्थी। इसी प्रकार से यहाँ चाहे आ हो और इधर भी आ हो, फिर भी दीर्घ हो जाएगा, जैसे कि विद्या प्लस आल्य। ठीक है, इधर क्या है, विद्या में आ है और आल्य में भी आ है, दोनों वर्ण मिलेंगे तो आ हो जाएगा। ठीक है, नया शब्द क्या बनेगा, वी, द, ये। नया वर्ण क्या बना, आ की मात्रा ये में आएगी तो वी, द, या। पीछे आल्य में ले शेष रहा तो ले। नया शब्द क्या बनेगा, विद्यालय। ये है दीर्घ संधि। इसी प्रकार से ई और ई के बाद अगर ई या ई आएगी तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा, जैसे कि रवि प्लस इंद्र। ठीक है, इधर क्या है, छोटी ई, आगे क्या है, आगे भी छोटी ई, दोनों मिले गया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीछे क्या रहा, र, वी, र, व। नया वर्ण क्या बना है, ई, और इधर नंदर रहा पीछे, तो नया शब्द क्या बनेगा, र, व में ई की मात्रा आ जाएगी, र, वी, न, दर। नया शब्द क्या बनेगा, रविंदर। रवि प्लस इंद्र, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिले और एक बड़ी ई बना दी, नया वर्ण आ गया बड़ी ई, और ई की मात्रा वह में आएगी तो रविंदर। नया शब्द बनेगा रविंदर। ठीक है, इसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद अगर ऊ या ऊ आएगा तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वधू प्लस उत्सव। ठीक है, वधू में क्या है, ऊ है, ऊ, और इधर क्या है, उत्सव में भी ऊ है,
दोनों वर्ण मिले तो नया वर्ण क्या बनेगा, दीर्घ बनकर ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या रहा, वह ध, नया वर्ण क्या बना है, ऊ, पीछे क्या रहा, तस्व। तो इसको अब हम जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, वह धू त स वधूत्सव। नया शब्द क्या बनेगा, वधूत्सव। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि लघु प्लस उर्मी। ठीक है, लघु में क्या है, छोटा ऊ, आगे उर्मी, ऊ और ऊ मिले तो एक नया वर्ण बन गया ऊ, पीछे क्या रहा, ल घ, नया वर्ण क्या बना है, ऊ, और रमी, नया शब्द क्या बनेगा, लघुर्मी। ठीक है, ये तो हुई दीर्घ संधि का नियम। और आगे अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है कि अ और आ के मिलने पर, अ और आ के बाद ई या ई के मिलने पर, अ और आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है। गुण संधि के नियम में अ या आ के बाद अगर ई या ई हो तो ए हो जाएगा, अ और आ के बाद अगर ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर री ऋषि आ जाए, अ या आ के बाद ऋषि आ जाए तो अर हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद अगर ई या ई आ जाए, छोटी या बड़ी ई, तो ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसका ओ बन जाता है नया वर्ण। इसी प्रकार से अ या आ के बाद री ऋषि आए तो वहाँ पर अर जो है नया वर्ण बन जाता है। गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो नया वर्ण बनेगा ए, अ या आ के बाद जो है ऊ या ऊ आ जाए तो नया वर्ण बनेगा ओ। इसी प्रकार से अ या आ के बाद री ऋषि आ जाए तो नया वर्ण बनेगा अर। ठीक है, कैसे, उदाहरण देखिए, महा प्लस इंद्र। ठीक है, महा में क्या है, आ है, और इधर क्या है, ई। आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, गुण संधि के नियम से ए बन जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रहा, मैं है, उसके बाद जो है नया वर्ण क्या बना है, ए, और पीछे क्या रहा है, नंदर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, मैं है में एक ही मात्रा आएगी, मैं है नंदर। नया शब्द क्या बनेगा, महेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। इसी प्रकार से गण प्लस ईश। ठीक है, अ और ई मिले तो क्या बन गया, ए की मात्रा अण में आएगी तो ग अणे स। नया शब्द क्या बनेगा, गणेश। कैसे कि गण में इसका ए निकल गया और इसका ई निकल गया, दोनों
मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं ए, तो ए की मात्रा कहाँ पर आएगी? अण में। तो क्या बनेगा? गणे, पीछे रहा श, नया शब्द क्या बनेगा? गणेश। ठीक है। इसी प्रकार से अ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाएगा? ओ बनता है। जैसे कि महा प्लस उत्सव। ठीक है। महा का आ और उत्सव का उ, महा का आ और उत्सव का उ दोनों मिले तो एक नया वर्ण का निर्माण करते हैं ओ। ओ का निर्माण करें गुण संधि के नियम से। ओ की मात्रा है में आएगी। कैसे? मैं है, पीछे क्या रहा? महा का आ निकल गया तो मह प्लस उत्सव का ऊ निकला, आ और ऊ ने नया वर्ण बनाया ओ, बाद में क्या आएगा? ओ, और पीछे रहा तस्व। तो नया शब्द क्या बनेगा? इसको अब हम जोड़ेंगे तो मैं है में ओ की मात्रा, महोत्सव। नया शब्द क्या बनेगा? महोत्सव। इसी प्रकार से अ और आ के बाद अगर ऋषि आए तो अर बन जाता है। कैसे? महा प्लस ऋषि। ठीक है। महा का आ और इधर ऋषि का री दोनों मिले और एक नया वर्ण बनाएंगे अर। ठीक है। तो पीछे क्या रहा? मह और नया वर्ण क्या बना है? अर। पीछे रहा शी। इसको अब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मैं है पूरा हो जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगी, र आधा है तो ऊपर चला जाएगा, नया शब्द बन जाएगा महर्षि। इसी प्रकार से देव प्लस ऋषि। अ और ऋषि दोनों मिले तो एक नया वर्ण बनाएंगे अर। ठीक है। दे वह का ए निकल गया तो आधा रह गया, ऋषि का री दोनों मिले तो अर बना दिया, ए की मात्रा वह में आ जाएगी, वह पूरा हो जाएगा, पीछे रहा रह ऊपर चला जाएगा, नया शब्द बनेगा देवर्षि। यह हुआ गुण संधि का नियम। आगे हम वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, जो स्वर संधि के जो भेद हैं वो बचे हुए भेद अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।